फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टाइम्स यूनिवर्सिटी। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे अपना एक चैप्टर क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु। जब हम जलवायु की बात करते हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि मौसम क्या होता है या फिर वेदर क्या होता है। वेदर हम इस प्रकार समझते हैं कि हमारे आसपास के वायुमंडल में होने वाला क्षणिक परिवर्तन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। क्षणिक परिवर्तन यानी कि जो पल भर में बदल सकता है, ठीक है, जो लंबे समय तक समान नहीं रहता, बहुत ही जल्दी परिवर्तित होने वाला, उसको हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। इंस्टेंट चेंज इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में होने वाला क्षणिक परिवर्तन। लिखिए, वेदर या मौसम। इंस्टेंट चेंज इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में क्षणिक परिवर्तन। वायुमंडल में होने वाला क्षणिक परिवर्तन कहलाता है मौसम। अब क्लाइमेट की बात करते हैं, जलवायु की बात करते हैं। मौसम जो लगातार बदल रहा है, मौसम के अंतर्गत कितनी रेनफॉल आती है, कहाँ कितना टेम्परेचर हो गया है, अगर हम पिछले 32 सालों का रिकॉर्ड उठाएंगे तो उसका एवरेज निकालेंगे तो जो रिकॉर्ड होता है उसके एवरेज को कहा जाता है क्लाइमेट। हम कितने भी साल का ले सकते हैं, लेकिन हम ऑन एन एवरेज 32 ईयर्स के रिकॉर्ड की बात करते हैं। 32 ईयर्स का जो रिकॉर्ड होता है उसका एवरेज बताता है क्लाइमेट को। यानी कि सिंपल सादा भाषा में बोलेंगे तो लिखिए, क्लाइमेट या जलवायु। देखिए, क्लाइमेट को हम सीधी भाषा में बोल सकते हैं एवरेज ऑफ वेदर कंडीशंस अप टू 32 ईयर्स। 32 वर्ष की मौसमी दशाओं का औसत कहलाता है हमारा जलवायु। मौसम होता है इंस्टेंट चेंज, लेकिन क्लाइमेट होता है पिछले 32 सालों के रिकॉर्ड का एवरेज। ठीक है, कहाँ कितनी बारिश हो रही है, कहाँ कितना टेम्परेचर हो रहा है, उन सब चीज़ों का जो रिकॉर्ड होता है उसका एवरेज कहलाता है जलवायु। अब हम बात करते हैं भारतीय जलवायु कैसी है, इंडियन क्लाइमेट कैसा है। इंडियन क्लाइमेट है हमारा ट्रॉपिकल मानसून, यानी कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी इंडियन क्लाइमेट कैसा है, ट्रॉपिकल मानसून है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। जहाँ पे भी ट्रॉपिकल वर्ड आता है, ट्रॉपिकल वर्ड हमें बताता है हाई टेम्परेचर जोन के बारे में, उच्च तापमान वाले क्षेत्र को दर्शाता है। ट्रॉपिकल का मतलब होता है हाई टेम्परेचर जोन, ठीक है। ट्रॉपिकल जहाँ आप आएगा वहाँ आप समझाएंगे कि ये उच्च तापमान वाले क्षेत्र की बात कर रहा है। मानसून का मतलब होता है पवने, विंड, यानी कि जहाँ पे तेज़ हवाएं चलती हैं, तेज़ टेम्परेचर रहते हैं, उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल मानसून। और वो क्या है, हमारा इंडियन क्लाइमेट है। आपसे पूछा जाएगा कि इंडियन क्लाइमेट कैसा है तो आप बोलेंगे ट्रॉपिकल मानसून है, उष्ण कटिबंधीय मानसून ही है। सीजन क्या आता है, सीजन हमने मौसम पढ़ लिया, जलवायु पढ़ लिया, तो ऋतु भी पता होना चाहिए। ऋतु होता है निश्चित समय पर होने वाला परिवर्तन वायुमंडल में। वायुमंडल में होने वाला निश्चित समय का परिवर्तन कहलाता है ऋतु, यानी कि सीजन। देखिए, सीजन क्या होता है, वायुमंडल में होने वाला परिवर्तन जो निश्चित समय पर होता है उसे कहते हैं ऋतु। मौसम जो क्षणिक परिवर्तन होता है, जो बदलता रहता है, इंस्टेंट चेंज। क्लाइमेट जो 32 सालों का रिकॉर्ड का एवरेज होता है। और ऋतु जो निश्चित समय पर होता है। ये सारा है हमारा जो कि वर्ड्स हैं, वर्ड्स के आपको मतलब बताए जा रहे हैं। फिर मानसून, मानसून क्या होता है, मानसून पढ़ते हैं। मानसून एक अरेबिक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है मौसम। अरेबिक वर्ड, कौन सा वर्ड है वो, मौसम, अरबी शब्द। इस मौसम शब्द से बना है हमारा मॉनसून, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, सीजन, यानी कि ऋतु। अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया है मॉनसून, जिसका मतलब होता है ऋतु। विंड्स विच चेंज इट्स डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू सीजन, वे अपनी जो ऋतुओं के अनुसार अपनी दशा बदल लेती हैं, वो क्या कहलाती हैं, मॉनसून कहलाती हैं। मौसमी हवाओं का पर्यावर्तन मॉनसून कहलाता है। क्या मतलब है इसका, जो अपनी ऋतुओं
वेप अपने जो ऋतुओं के अनुसार, जैसे मौसम चलता है निश्चित समय पर जो होता है उसे ऋतु कहते हैं। तो जब निश्चित समय चल रहा होता है, जब वो खत्म होने वाला होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो पवनें बदलती हैं दिशा, उसे कहते हैं मानसून। ठीक है, देखिए, विंड्स विच चेंज इट्स डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू सीजन, वे अपने जो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती हैं, वो मानसून कहलाती हैं, या आप कह सकते हो रिवर्सल ऑफ विंड्स कॉल्ड मानसून। मौसमी हवाओं का प्रत्यावर्तन मानसून कहलाता है। ठीक है, अब आपको हम एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है एक्चुअल में। देखिए, ये जगह है, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, दोनों अलग अलग जगह हैं। यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पर टेम्परेचर कम है, यहाँ प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे एयर अमाउंट भी कम है। ये समझिए कि टेम्परेचर और प्रेशर हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहता है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, जहाँ पर टेम्परेचर कम है, प्रेशर ज़्यादा है, वो स्थान कैसा होगा? ठंडा होगा, राइट। और जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रेशर कम है, वहाँ पर स्थान कैसा होगा? गर्म होगा। आप ये बात हमेशा याद रखिए कि जब भी हवाएं चलेंगी तो हवाएं दो तरीके से चलती हैं। पहला चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो की ओर। ठीक है, दूसरा चलती हैं ठंडे स्थान से गर्म स्थान की ओर। जब यहाँ पर गर्म है, यहाँ पर ठंडा है, तो हवाएं किधर जाएंगी? हवाएं हमारी इधर जाएंगी। जो भी ये हवाएं हैं वो हमारी इधर जाएंगी, इस स्थान पर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एयर का अमाउंट यहाँ पर कम हो गया है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहाँ पर एयर का अमाउंट कम हो गया है, इसलिए जहाँ पर टेम्परेचर कम है और प्रेशर ज़्यादा है, हवाएं ज़्यादा हैं, ठंडा स्थान है, वहाँ से हवाएं जाएंगी हमारी गर्म स्थान की ओर। तो नोट लिखिए, विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि winds always move from high pressure to low pressure। हिंदी में लिखेंगे, पवनें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। और सेकंड लाइन है, ठंडे स्थान से गर्म स्थान की ओर चलती हैं। ठंडे स्थान से गर्म की ओर। ये दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है। जब भी हमारे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, प्रेशर कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा। जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है यानी कि वो ठंडा स्थान है, टेम्परेचर कम है यानी कि वो ठंडा स्थान है, तो हवाएं हमेशा ठंडे से गर्म की ओर जाएंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएंगी। अब देखिए, हम बात करेंगे सीजन्स की। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शीत ऋतु के बारे में, विंटर सीजन के बारे में। विंटर सीजन यानी कि अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर और प्रेशर कैसा रहता है। नॉर्थ इंडिया यानी कि ऊपर का पोर्शन इंडिया की, उत्तरी भारत का टेम्परेचर रहता है 10 से 12 डिग्री सेल्सियस का, और साउथ इंडिया का, दक्षिणी भारत का रहता है 15 से 18 डिग्री सेल्सियस। यहाँ टेम्परेचर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ टेम्परेचर कम है तो प्रेशर कैसा होगा? ज़्यादा होगा। यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर कैसा होगा? कम होगा। तो आप बताइए कि हवाएं हमारी नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाएंगी या साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया? दो चीज़ों के बेस पे हम बोल सकते हैं। पहला, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती हैं, यानी कि हवाएं कैसे चलेंगी हमारी? इस दिशा में, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में। दूसरा, ठंडे स्थान से गर्म स्थान की ओर, ठंडे स्थान से गर्म स्थान की ओर चलेंगी। तो हमारी हवाएं ओवरऑल कहाँ चलेंगी? नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की ओर। विंड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर, यानी कि हवाएं हमारी चलेंगी कुछ इस प्रकार, राइट। क्या ये विंड रेनफॉल कराएंगी? सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या ये विंड रेनफॉल कराएंगी? नहीं, नो, रेनफॉल नहीं करवाएंगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जलवाष्प नहीं है। भाई, जहाँ जलवाष्प नहीं होगा, कोई सागर नहीं होगा, कोई समुद्र नहीं होगा, तो वहाँ पे जलवाष्प नहीं होगा तो बारिश भी नहीं हो सकती। विंड मूव फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया, सबसे पहली चीज़ आप लिखेंगे
विंड मूव फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया, यानी कि पवनें उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर चलती हैं। दूसरा, ये रेनफॉल कंडक्ट नहीं कराती, रेनफॉल नॉट कंडक्ट, वर्षा नहीं होगी। नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की ओर हमारी हवाएं चलती हैं, और ये हवाएं जब चलती हैं तो इनसे बारिश नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जलवाष्प लेकर नहीं आती। ये हमारी जो हवाएं होती हैं ये जलवाष्प लेकर नहीं आती। ये इसलिए, इनमें जब पानी ही नहीं है तो ये बारिश कैसे करवाएंगी। तो जो हमारी हवाएं नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की ओर जाती हैं वो बारिश नहीं करवाती। अब आप बोलेंगे कि इस टाइम पर वर्षा तने पर होती है, वो कैसे चलती है, वो कैसे होती है। ठीक है, अब आपके ना दो क्वेश्चन उठते हैं कि मानसून शीत ऋतु में वर्षा करवाता है, तो आप कहेंगे नहीं। लेकिन शीत ऋतु में वर्षा किसके कारण होती है? वैसे वर्षा नहीं करवाता, लेकिन जो वर्षा होती है तो वो किसके कारण होती है? वो हमारा मानसून नहीं होता, वो होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है वर्षा। और कहाँ कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर में, राजस्थान के भी मावट जगह पे, राजस्थान में जो जगह होती है, राजस्थान में जो वर्षा होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, उसे मावट कहा जाता है। और कहाँ पे होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण वर्षा? हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ऊपरी वाले क्षेत्रों में। क्योंकि ये वर्षा मानसून नहीं होती, ये क्या होता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है अब हम आपको ये बताते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज अ विंड विच ऑरिजिनेट फ्रॉम मेडिटेरेनियन रीजन एंड फ्लो टुवर्ड्स द इंडिया एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल इन नॉर्थ इंडियन रीजन। यानी कि सबसे पहले लिखेंगे शीत ऋतु में वर्षा किसके कारण होती है? वर्षा किसके कारण होती है? किसके कारण होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। ठीक है, ये हमारा सीजन नहीं होता, मानसून नहीं होता, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण अगर हम बात करें तो किन किन रीजन्स में होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस is responsible for rainfall जम्मू कश्मीर, राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन राज्यों में जो वर्षा होती है शीत ऋतु में, उसे बोला जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वर्षा। ये हमारे मानसून की वजह से नहीं होती, सीजन की वजह से नहीं होती है। किसकी वजह से होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। आप लिखेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की डेफिनेशन। अब देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज विंड which originate from Mediterranean and flow towards the India and responsible for the rainfall in North Indian region। पश्चिमी विक्षोभ एक हवा है जो भूमध्य सागर से उठती है और ये उत्तर भारत में वर्षा कराने के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, मॉनसून जो उठता है हमेशा हमारा, वो उठता है कहाँ से? एक तो अरेबियन सी से, देखिए मैप में देखिए, एक उठता है अरेबियन सी से और एक उठता है बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से ही हमारा मानसून उठ सकता है। लेकिन अगर फिर भी हमारे भारत में वर्षा होती है तो वो वेस्टर्न विक्षोभ के कारण, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है, जो कि हमारे भूमध्य सागर से आती है और वो उत्तरी भारत में वर्षा कराने के लिए जिम्मेदार होती है। अब हम बढ़ते हैं समर सीजन के बारे में। विंटर सीजन से रिलेटेड जो भी अच्छी चीज़ें थी, जो भी इम्पॉर्टेंट था एग्जाम के ओरिएंटेशन से,
वो हमने कवर कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे समर सीजन के बारे में। समर सीजन को हम बोलते हैं प्री मॉनसून रेनफॉल। समर सीजन को और क्या बोलते हैं हम? प्री मॉनसून रेनफॉल। या फिर प्री मॉनसून रेनफॉल, ठीक है, जो कि हमारी सबसे पहले कहाँ पर होती है? अंडमान निकोबार में। सबसे पहले अंडमान निकोबार में होती है। इसका मतलब होता है ड्राई एंड डस्टी विंड्स ब्लो, यानी कि ड्राई एंड डस्टी विंड्स ब्लो, शुष्क और दुष्टी हवाएं चलती हैं, शुष्क और धूल भरी। एग्जाम्पल, टेम्परेचर कैसा होता है? ज़्यादा होता है, यानी कि ये कैसे बनती हैं? लू में आर्द्रता मिक्स करके, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी, नमी। जब लू में आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी मिक्स होती है तो वो बनाती है स्टॉर्म रेनफॉल, तूफानी वर्षा। क्या बनाती है? स्टॉर्म रेनफॉल यानी कि तूफानी वर्षा। लू अगर आर्द्रता ग्रहण कर ले तो वो तूफानी वर्षा बन जाती है और ये पश्चिम बंगाल में फसल को बर्बाद कर देती है। क्या करती है ये? सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में ये फसल को बर्बाद करती है। अब देखिए कि किस किस जगह पर क्या क्या इसका नाम होता है, ठीक है। यानी कि वेस्ट बंगाल में इसे काल बैसाखी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काल बैसाखी। आपको मैं बता दूं कि अभी जो CPO SI के 2023 के एग्ज़ाम हुए हैं Tier 1 की, उसमें क्वेश्चन भी आया है कि काल बैसाखी क्या होता है। इसमें हमें पूछा गया है कि वेस्ट बंगाल में जो वर्षा होती है इसका नाम काल बैसाखी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि काल बैसाखी क्या है तो उसका मतलब है कि वो प्री मानसून रेनफॉल है, अग्र मानसून की वर्षा है वो, ठीक है। काल बैसाखी क्या है? अग्र मानसून की वर्षा है। टी शावर क्या है? अग्र मानसून की वर्षा है। टी शावर असम में जो वर्षा होती है उसको बोलते हैं टी शावर। असम में जो वर्षा होती है उसे बोलते हैं टी शावर, यानी कि चाय वर्षा। कर्नाटका में जो वर्षा होती है उसे बोलते हैं कॉफी शावर, कॉफी शावर यानी कि कॉफी वर्षा। फिर महाराष्ट्र में जो वर्षा होती है उसको बोला जाता है मैंगो शावर, मैंगो शावर। ये क्वेश्चन भी हमें देखने को मिला है इस बार के एग्जाम्स में कि मैंगो शावर कहाँ पर होती है। तो मैंगो शावर अब आपको पता चल चुका है कि कहाँ पर होती है? महाराष्ट्र में होती है, यानी कि आम्र वर्षा, आम्र वर्षा। फिर है केरला। केरला में जो वर्षा होती है उसको बोला जाता है फ्लावर शावर, यानी कि फूलों वाली वर्षा, फूलों वाली वर्षा। अब आप ध्यान रखेंगे कि जो प्री मानसून रेनफॉल होती है वो अंडमान निकोबार आइलैंड से शुरू होती है। कहाँ से? अंडमान निकोबार आइलैंड से। प्री मानसून रेनफॉल कहाँ से शुरू होती है? स्टार्ट्स फ्रॉम अंडमान निकोबार आइलैंड। ओके। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि टी शावर क्या है, मैंगो शावर क्या है, फ्लावर शावर क्या है या काल बैसाखी क्या है, तो इस सब का एक ही मतलब है कि ये है प्री मानसून रेनफॉल, अग्र मानसून वर्षा, जो सबसे पहले शुरू होती है अंडमान निकोबार आइलैंड पर, ठीक है। वेस्ट बंगाल में ये सबसे ज़्यादा फसल को बर्बाद कर देती है, इसीलिए इसे काल बैसाखी बोला जाता है। असम में चाय वर्षा, महाराष्ट्र में आम्र वर्षा, कर्नाटका में कॉफ़ी वर्षा, केरला में फूलों वाली वर्षा। अब हमने विंटर सीजन पढ़ लिया,
समर सीजन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे रेनफॉल सीजन, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु सबसे ज़्यादा इजी है, इम्पॉर्टेंट भी है। मॉनसून प्रभावी होते हैं इस टाइम पर, इसलिए वर्षा करवाते हैं। ये स्टार्ट हो जाता है जून के पहले हफ्ते से। इट स्टार्ट इन फर्स्ट वीक ऑफ जून। ये जून के प्रथम सप्ताह में प्रभावी होता है ज़्यादा। अराइवल मानसून भी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? अराइवल मानसून। और इसे साउथ वेस्ट मानसून भी कहा जाता है। रेनफॉल सीजन, अराइवल मानसून या साउथ वेस्ट मानसून, तीनों का मतलब एक ही है। हमारे भारत में 75% वर्षा कौन कराता है? अराइवल मानसून। कितनी? 75% वर्षा। 75 रेनफॉल का रीज़न क्या है? अराइवल मानसून, यानी कि उठता हुआ मानसून। ये हमारे दो प्रकार से वर्षा कराता है। एक करवाता है अरेबियन सी से, अरेबियन सी यानी कि अरब सागर। दूसरा करवाता है बे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से। अराइवल मानसून, उठता हुआ मानसून, हमारे भारत में 75% वर्षा करवाता है। एक करवाता है अरेबियन सी से, दूसरा करवाता है बंगाल की खाड़ी से। अरेबियन सी से होने वाली वर्षा होती है केरला में, सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत यानी कि, और गुजरात, राजस्थान और पंजाब में। और बे ऑफ बंगाल से जो वर्षा होती है वो होती है मेघालय में, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। पंजाब में दोनों की वजह से वर्षा होती है, और बाकी रीजन्स जो हैं उनमें स्पेसिफिक इन वजह से होती है। केरला में अरेबियन सी से होती है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब में अरेबियन सी से, मेघालय में बंगाल की खाड़ी से, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ये पंजाब, इन सब में बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, अब आप देखिए कि फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से होती है वर्षा। अब देखिए, ये है हमारा भारत। यहाँ पर अरेबियन सी यानी कि अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल है। जो यहाँ से मानसून उठाएगा वो हमारी हवाएं इधर जाएंगी, इधर जाएंगी और इधर जाएंगी। बे ऑफ बंगाल से जो मानसून उठेगा वो इधर जाएगा और हमारा ये इधर जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा मानसून उठता है और इन राज्यों में इन तरीके से वर्षा करवाता है। आगे बढ़ते हैं। रिट्रीट मानसून, लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून, इसकी कारण वर्षा कहाँ पर होती है? पूर्वी घाट पर होती है। कहाँ पर होती है? पूर्वी घाट पर होती है। इट एब्जॉर्ब वाटर वेपर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। ये बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प लेकर चलता है। कहाँ से? बंगाल की खाड़ी से। रिट्रीट मानसून जहाँ से उठेगा, कहाँ से उठेगा? बे ऑफ बंगाल से उठेगा। ये अरेबियन सी से नहीं उठता। ये अक्टूबर में उड़ीसा में बारिश करवाता है, नवंबर में आंध्र प्रदेश में, दिसंबर में तमिलनाडु में। ये हमारे पूर्वी घाट हैं। हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पर होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है हमारी मेघालय में, मासिनराम में। मेघालय के मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कहाँ पर? मेघालय के मासिनराम में। लिखेंगे हाईएस्ट रेनफॉल। मेघालय के मासिनराम में। लोएस्ट रेनफॉल, सबसे कम बारिश कहाँ पर होती है? तो वो होती है लेह में, लोएस्ट रेनफॉल। ठीक है, अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये सपोज कीजिए ये है हमारा अरेबियन सागर यानी कि अरब सागर। ये है हमारा थार डेजर्ट जहाँ पे प्रेशर कम है और टेम्परेचर ज़्यादा है। अब आपको मैंने बार बार बताया है कि हमारी वर्षा, ये जो हवाएं होती हैं वो कहाँ से चलती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर। राइट, अब यहाँ ये ठंडा स्थान है, यहाँ से हवाएं कहाँ जाएंगी? हमारी हवाएं चलेंगी इस प्रकार इधर। राइट, इनमें जलवाष्प भी होगा। ये विंड अरब सागर से उठ रही हैं और इनमें जलवाष्प भी होगा। इन्हीं हवाओं को मानसून कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मानसून कहा जाएगा। और ये वर्षा कराते हुए जाएंगी। अब आप ध्यान रखिए, अब आप मुझे बताइए कि जो वर्षा होगी सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगी या यहाँ पर होगी? सबसे ज़्यादा वर्षा होगी यहाँ पर, क्योंकि ये तभी उठा है, यहाँ से उठा है। जितनी ज़्यादा दूरी बढ़ती जाएगी वहाँ वर्षा कैसी होती जाएगी? कम। यानी कि दूरी ज़्यादा,
और वर्षा कम। जितनी ज़्यादा दूरी होगी वर्षा उतनी कम होगी। यहाँ वर्षा कम होगी, यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ कम होगी, यहाँ ज़्यादा होगी। इस प्रकार दूरी बढ़ेगी, वर्षा कम होगी। समुद्र से दूरी बढ़ेगी, वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी। जो हवाएं ऊपर की ओर चलेंगी 12 सेंटीमीटर के करीब ऊपर जाएंगी और अरब सागर की ओर जाएंगी, और उन्हीं हवाओं को कहा जाएगा जेट धारा, यानी कि जेट स्ट्रीम। जेट धारा भारतीय मानसून को बढ़ाएगी। क्या करेगी जेट धारा? भारतीय मानसून को बढ़ाएगी। ये जो हवाएं हमारी अरब सागर से थार डेजर्ट पे आई हैं, वो क्या करेंगी? हवाएं ऊपर जाएंगी। ऊपर कितनी ऊपर जाएंगी? ये 12 सेंटीमीटर के करीब ऊपर जाएंगी। 12 सेंटीमीटर से भी ऊपर जा सकती हैं। और ये यहाँ से वापस लौट के कहाँ जाएंगी? फिर से ये अरब सागर की ओर जाएंगी। इनको कहा जाएगा, ये जो धाराएं हैं इन्हें कहा जाएगा जेट स्ट्रीम, यानी कि जेट धारा। ये बहुत ऊपर पर चलती हैं, ट्रोपोपॉज की लेयर पर चलती हैं। ये जेट धारा दो ही इसकी विशेषताएं हैं, बहुत तेज चलती हैं और बहुत ऊंचाई पर चलती हैं। ठीक है। मानसून की तीव्रता जो है वो निर्भर करती है किस पे? दावंतर में दो स्थानों के बीच उत्पन्न होने वाले दाब के अंतर को निर्भर करती है। मानसून की तीव्रता जो निर्भर करती है वो किस पे करती है? दो स्थानों के बीच उत्पन्न होने वाले दाब के अंतर पर निर्भर करती है। मरुस्थल के दाब में जितना अंतर होगा मानसून उतनी ही तीव्र होगा। जितना अंतर होगा उतना मानसून तीव्र होगा। जब राजस्थान में मरुस्थल में गर्मी पड़ेगी तभी हमारे भारत में तीव्र रूप से वर्षा होगी। जब राजस्थान के मरुस्थल में गर्मी पड़ेगी तभी हमारे भारत में तीव्र रूप से वर्षा होगी। जेट धारा तीव्र गति से चलने वाली ऊंचाई पर स्थित पवनें होती हैं। क्या होती हैं? तीव्र गति से चलने वाली ऊंचाई पर स्थित पवनें होती हैं। लिखेंगे जेट स्ट्रीम, यानी कि जेट धारा। जेट धारा तीव्र गति से चलने वाली ऊंचाई पर स्थित पवनें होती हैं। इट इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ मानसून। ये क्या करती है? मानसून की इंटेंसिटी को बढ़ाती है। इट इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ मानसून। यह मानसून की तीव्रता को बढ़ाती है। अब देखिए एक और पॉइंट है जो आपको समझना है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जब भी वर्षा होती है वो किसी बड़े पहाड़ या पर्वत से टकराने पर होती है। इस डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको बोला भी कि जब भी वर्षा होगी, बारिश होगी, तो वो किसी माउंटेन से टकराने पर होगी। सपोज कि हवाएं हमारी ऐसे चल रही हैं यहाँ से, तो वो क्या करेंगी? वर्षा कराएंगी या नहीं कराएंगी? वो वर्षा नहीं कराएंगी। क्यों? क्योंकि जो हवाएं हैं वो सीधी चल रही हैं और अरावली माउंटेन यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला भी हमारी सीधी है, तो वो इसकी समांतर होकर निकल जाएंगी, इसलिए वो वर्षा नहीं करवाएंगी। अरावली के समांतर मानसून चलने के कारण थार के मरुस्थल पर वर्षा नहीं होती। कहाँ पर वर्षा नहीं होती? थार डेजर्ट पर वर्षा नहीं होती। ठीक है। लेकिन जब अरावली माउंटेन हमारा ऐसे होगा और वर्षा भी हमारी ऐसे ही चलेंगी, तो वो क्या होगी? एक टाइम पे टकराएंगी, और जैसे ही वो टकराएंगी यहाँ पे क्या होने लगेगी? बादल बन के बारिश होने लगेगी। क्या होने लगेगी? बादल बन के बारिश होने लगेगी। मानसून उठता है, पर्वत में टकराता, तुरंत बारिश करवाएगा। मानसून हमेशा किसी पर्वत से टकरा के ही बारिश करवाता है। मरुस्थल क्या होता है? 25 सेंटीमीटर के करीब जहाँ पे बारिश होती है। ठीक है। तो वो एरिया जहाँ पर अरावली माउंटेन से या फिर किसी भी बड़े पहाड़ या पर्वत से हवाएं टकराती हैं तब वो वर्षा करवाएंगी। मानसून जब टकराएगा तब वर्षा करवाएगा। अब देखिए ये इमेज देखिए, ये पहाड़ हैं, ये पेड़ हैं, और ये हमारा बादल जब वर्षा करवाएगा तो क्या होगा कि एयर करंट ढंग से मिल नहीं पाएगा, पेड़ों से टकराएगा, पहाड़ों से टकराएगा,
तो जब ऐसी पोजीशन आ जाती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे बादलों को, बारिश को एयर करंट नहीं मिल पाता, वहाँ अनलिमिटेड बारिश होती है। एयर करंट पहाड़ों और पेड़ों की वजह से सही तरीके से मिल नहीं पाता, फिर बादलों से बारिश होती है और अनलिमिटेड वर्षा होगी, और इसी को बादल का फटना बोलते हैं। यानी कि वायु करंट यानी कि वायु धारा पहाड़ों क्षेत्रों में यानी कि घने जंगलों में कम हो सकता है। तो जनरली आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में बादल फट चुके हैं, हिमाचल प्रदेश में भी बादल फट चुके हैं। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि दिल्ली में बादल फटे हैं, बिहार में, यूपी में बादल फटे हैं? नहीं फटते। क्यों? क्योंकि यहाँ माउंटेनियस एरिया नहीं है, यहाँ पे पेड़ और पहाड़ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इस वजह से उन्हें एयर करंट मिलता रहता है और वर्षा नहीं करवाते वो इतनी ज़्यादा। राजस्थान में कम वर्षा होती है क्योंकि मानसून अरावली के समांतर होकर निकलता है। कहाँ पर वर्षा कम होती है? राजस्थान में, क्योंकि अरावली के समांतर होकर निकलता है हमारा मानसून और वो वर्षा नहीं करवाता। इसी के साथ हमने अपने तीनों सीजन्स के बारे में पढ़ लिया, मानसून के बारे में पढ़ लिया और क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जलवायु भारत की पूरी कंप्लीट कर ली है। ये चैप्टर हमारा इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के PDF का लिंक आपको कम्युनिटी पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर हर जगह मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।